जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। जीवन में समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। जहाँ चाह वहाँ राह। कई ऐसे रास्ते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, मंगलमय बना सकते हैं, बाधाओं को पार कर सकते हैं। आज कुछ इन्हीं विषयों पे बातचीत होगी कि आमतौर पे तो व्यक्ति सुनता है कि मंत्रों से उपचार हो जाता है, रत्नों से उपचार हो जाता है, लेकिन आयुर्वेद के में भी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे कि आप अपना उपचार कर सकते हैं और जीवन में जो भी ग्रह बाधाएं हैं उसका भी निराकरण हो सकता है। तो आज एक बढ़िया विषय लिया है मुकेश नारंग जी ने, जो कि ज्योतिषी हैं, वास्तु के भी जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। आज तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया विषय लेकर के आए हैं जो बहुत खर्च नहीं कर सकते, महंगे महंगे रत्नों की तरफ जो नहीं जा सकते, बड़े बड़े जो अनुष्ठान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए तो लगता है कि आज आप एकदम रामबाण औषधि लेके आए हैं। क्या बता रहे हैं आज? ऐसा है, हमारे शास्त्रों के अंदर हर प्रकार का विद्या दी हुई है जी। लाभ लेने का तरीका और लाभ लेने की विधि। आप उसको तरीके से करके चलेंगे तो आपको वह विद्या जरूर आपके लिए फलदायी होगी। सबसे बड़ी बात है, आज के युग के अंदर हर एक के पास धन का अभाव रहता है। जी जी बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी के, आप किसी भी, आपको विद्वान ने बोल दिया हो कि आप नीलम डाल लीजिए, एक महंगा रत्न है, या पन्ना डाल लीजिए, महंगा रत्न है, या आपको पुखराज डाले, महंगा रत्न है। इनका ये अनमोल है, इनका कोई मोल नहीं है। अब मान लो किसी ने पुखराज डाल लिया या नीलम डाल लिया या कुछ डाल लिया, लेकिन उसकी विधि के अनुसार या उनके नियम के अनुसार नहीं चले तो वह स्टोन आपको किसी न किसी तरीके से आपके अनिष्ट होने की संभावना बढ़ा देंगे, नुकसान ही पहुंचा सकता है। बिल्कुल पहुंचा सकता है। अच्छा। अब जैसे कई बार आते हैं लोग, कहते हैं जी हमने देखो ये 50,000 का नीलम धारण कर लिया है, लेकिन हमारे को तो कोई फायदा नहीं हुआ। या तो उसके अंदर आपने जब डाला गया, आपने वो श्रद्धा या वो भावना या वो नियम नहीं, आपने जो हमारे एक पाठ पूजा के द्वारा किए जाते हैं, या उनका उच्चारण सही नहीं हुआ, तो वह भी एक मान सकते हैं कि उनका वो कार्य नहीं करते, त्रुटि हो जाती है। त्रुटि हो जाती है। अब कई बार क्या होता है कि हमने डाल लिया लेकिन भाव रखा, और वही स्टोन आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। ये एक पहनने वाले के ऊपर है, एक भाव है और उसकी श्रद्धा है। वरना एक कीमत को भी कई बार क्या आता है कि हमारे पास डुप्लीकेट भी आ जाता है, तो वो भी कार्य नहीं करता, ऐसा अक्सर सुना है। अच्छा। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। हमारे पास हमने नक्षत्रा यहाँ का मेला लगा हुआ था, यहाँ पर दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान पे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया जिसने 5 लाख रुपए से ऊपर के स्टोन पहने हुए थे। अच्छा, 5 लाख के स्टोन ही पहने? बिल्कुल। और ये अभी दिमाग के अंदर है, 5 लाख के स्टोन पहने। उस 5 लाख स्टोन पहने हुए उसको मैंने देखा, मैंने कहा, उसको मैंने ओरा स्कैनर से चेक किया। नहीं तो फिर वो आपके पास मिलने आया क्या कि 5 लाख का वैसे आया था, काम नहीं कर रहा? मैं बताता हूँ ना आपको पूरा। वो क्या हुआ कि वो आदमी ऐसे बोला, कहता जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ, वास्तु करता हूँ और करता हूँ। कहता है ऐसे बैठा, उसने स्टोन इधर पहने हुए थे। अच्छा। एक ताला चाबी भी था, स्टोन भी थे, उसके हाथ में भी थे। बड़ी मजेदार बात सुनने की है। मैंने उसको कहा, जब मैंने उसको चेक किया और स्कैनर से, मैं कहा आपके स्टोन तो सही नहीं है। कहते क्या बात कर रहे हो आप, मैंने स्टोन इतने, जब मैंने देखा उसके जब मैंने उतरवाए तो ओरा स्कैनर पे मैंने देखा जी आप एक एक स्टोन चेक करिए। उसने 5 या 6 स्टोन पहने हुए थे और एक ताला चाबी गोल्ड के अंदर पहना हुआ था। अच्छा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये जो स्टोन आपने पहने हुए, क्या आपको इसका फल मिल रहा है? कहता ये तो आप बताओ। जब उसका मैंने एक एक स्टोन विधि विधान से चेक किया तो वो स्टोन उसको फायदा नहीं दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, 2 स्टोन तो बिल्कुल नहीं दे रहे थे, जिसका नाम है पुखराज और नीलम। क्यों नहीं दे रहे थे? गलत पहन लिया था क्या? उन्हें नहीं पहनना चाहिए था? उनको नहीं पहनना चाहिए था। मतलब किसी ने गलत जानकारी दे दी? बिल्कुल हो सकती है। या उनकी ये नहीं पूछा मैंने कि क्या किस समय डाला था, ये भी एक माने। इसका भी एक पीरियड होता है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है। उनको मैंने जब एक एक स्टोन चेक करके बताया तो वो कहते जी जो स्टोन काम कर रहे थे, मैंने कहा जी आप ये डालिए और इसके बाद आप मेरे को बताइएगा कि क्या ये उतरवाने से आपको कितना फायदा हुआ।
तो लगभग 2 से 3 महीने के बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया। हालांकि उन्होंने मेरे से कोई ज़्यादा जानकारी नहीं ली। मैंने कहा ये स्टोन उतरवाए, इस स्टोन को उतारने के बाद आपको फ़ायदा हुआ? कहता सबसे बड़ी बात है मेरी टेंशन दूर हो गई। अच्छा। मानसिक तौर पे वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। फिर मैंने उसको बताया, मैं क्या इस विधि से आप ये चीज़ करके देखो, फिर मेरे को बताना। तो ये है जनवरी की बात है। उसने मेरे से कॉन्टैक्ट मार्च में किया था। तो मार्च में जब उसने बात कही, वो मैं आपको बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि स्टोन डालना कोई बुरी नहीं है, लेकिन क्या स्टोन आपको नुकसान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये तो जो डालता है उसको पता है कि वो महंगा भी है। महंगा भी है। अच्छा, फिर उसने मेरे को हाँ एक बात और बताई थी। कहते ये मैंने इतनी मुश्किल से लिए, मैंने पता नहीं क्या क्या बेचा, तो मेरे को मैंने पहना। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा कोई बात नहीं, अब जो आपने पहने हैं अब इसको उतार, अब उसके पास रखे हैं, अब नहीं पहने उसने। क्योंकि मेरी 2 बारी बात हुई, उसने बिल्कुल छोड़ दिए। और हमारे जो हम 8 लोग मेंबर थे, उसके अंदर 8 लोगों ने कहा कि इतने महंगे स्टोन पहनना। तो कई बारी क्या करती है, पॉकेट अलाउ करती है और कई बारी नहीं करती। अच्छा नारंग साहब, आपकी बात को सुनने के बाद तो बहुत सारे जो लोग हैं डर जाएंगे, जिन्होंने अंगूठियां पहनी है। नहीं, ऐसा वो तो नहीं है, डरिए मत। मैं कहता हूँ एक अपने अंदर एक जागृति लाइए। मैं ये कह रहा हूँ स्टोन पहनना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपने स्टोन ज़्यादा पुराना पहना है तो वो उसको रिचार्ज करिए। यानी जागृति रखें, रिचार्ज करें। जागो। हाँ जी, जागो। अच्छा। अब मैंने कहा ना कि मैंने एक ही शब्द कहा कि मैंने उससे ये नहीं पूछा कि आज स्टोन तूने कितने टाइम पहले पहने हैं। वो मेरी एक गलती थी, लेकिन उसको मैंने उतरवाने इतना मेरे को संतोष मिला कि वह स्टोन उसको सूट नहीं कर रहे थे। यानी हम ये कह सकते हैं क्या कि जो लोग सुन रहे हैं आपको जी, कि ऐसे ही अपने विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए। Yes. किसी ने कह दिया 5 लाख 10 लाख का स्टोन पहन लिया और फिर परेशान होकर घूम रहे हैं, थोड़ा विवेक बुद्धि भी रखें। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, थोड़ा जांचे परखें। अच्छा। और ऐसे नहीं है कि आप स्टोन काम नहीं करते, स्टोन बहुत अधिक काम करते हैं। और स्टोन का ये इसकी कीमत को कोई नहीं आंक सकता। यदि स्टोन आपने लाख रुपए का पहना है, 2 लाख का पहना है, यदि आपके काम बन रहे हैं तो वो स्टोन महंगा नहीं है। हाँ, सही बात है। देखिए, अब जैसे चश्मा मैंने डाला हुआ है, मैंने एक छोटा स्टोन डाला हुआ है, ये काम कर रहे हैं। और मैंने एक बारी लाइव में भी दिखाया था कि चश्मा कितना आपको पॉजिटिव वाइब्स दे सकता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? वो स्थिति है, वो स्थिति को हमने रखा है। हमने ऑरा स्कैनर से चेक किया और उसके बाद हमने उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उसको देखा। यदि आपके मन में हो तो कुछ दिन उस स्टोन को उतार के देख लीजिए। आपका यदि अच्छा होता है तो उस स्टोन को मत डालिए, सरल सा है। या फिर आप उसको कुछ दिन बाद डालिए। आपके यदि कुछ कार्यों के अंदर रुकावट आई है या कार्य नहीं चल रहे, वो स्टोन करने से आपका विभिन्न प्रकार का किसी तरीके से आपके कार्य निरंतर रूप से नहीं चल रहे, तो आप उनको धारण करिए। एक सरल विधि है। अच्छा, आप इन पे जड़ी बूटियों पे बात करें उससे पहले एक और इससे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बहुत सारे लोगों से जब बातचीत होती है, आपकी भी होती होगी, मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि उन्हें पता नहीं चल रहा कि फ़ायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है। उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, तो वो लगता है कि ऐसे ही है, कुछ नहीं, भी। मैंने वही विधि बताई ना, आप उसको कुछ दिन उतार के देख लीजिए। अच्छा, यदि आपको वहाँ पर कुछ फल नहीं मिल रहे तो आप उसको दोबारा पहन लीजिए। विधि वही रहेगी जिस विधि में से आपने डाला है। और यदि आपको अच्छा है, आपका कुछ भार हल्का हुआ है, अपने आप को पॉजिटिव करना है, तो उसको मत पहनिए। जी जी जी। कई बारी क्या होता है कि स्टोन की, मैंने कहा ना, उनकी एक सीमा होती है, इतने समय तक करता है, उसको रिचार्ज करिए। अब ये चर्चा हम स्टोन्स की भी एक लेंगे, रिचार्ज कैसे करें। एक छोटा सा मैं बता देता हूं कि आप इन महंगे स्टोन के बदले मिडिल क्लास या लो क्लास आदमी चाहते हैं कि मैं इन स्टोन को धारण करूं, लेकिन उसके बदले में जो हम धारण करने वाले हैं, जड़ी बूटियों को हम लेके आए हैं, उनको पहनने की विधि और उसके नियम, वो जड़ उतना ही काम करेगी जितना कि महंगे स्टोन करेंगे। और इससे सबसे बड़ी बात है, इससे कभी नुकसान नहीं होगा। अब कई बार क्या होता है कि मान लो कोई ग्रह छठे घर में बैठ गया है या 8वें घर में बैठ गया या 12वें घर में बैठ गया, मतलब कहीं भी बैठ गया, तो वो जड़ जो आप धारण करने लगे हैं वो आपको नुकसान नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने खुद, ये मैं आपको दिखा दूं प्रत्यक्ष रूप से, मैंने खुद इनको मैंने पहना हुआ है, खुद मैंने पहना हुआ है। इसके अंदर मैंने जो डाला हुआ है, मैंने केले की जड़ और इच्छा पूर्ति जड़ है। इच्छा पूर्ति जड़ ये इच्छाएं पूरी करती है। ये बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। इसको, इसके नियम है इच्छा पूर्ति के।
और इच्छा पूर्ति जड़ से मनवांछित इच्छा पूरी करने के लिए ये इसको धारण करते हैं, इसकी विधि होती है। ये इतनी नाजुक होती है, जो बाल होता है इसके बराबर होती है, और जिससे हम लेते हैं वो खुद उगाते हैं, और इतने पीस उगाने के बाद जब जाके 2-4 पीस ही उनके उस के अंदर से निकलते हैं, और उन्हीं से हम लेते हैं। लेकिन मिलती भी मतलब कह सकते हैं कि एक बड़ी मुश्किल से है वो इच्छा पूर्ति। लेकिन हम चर्चा आज जो करेंगे वो अलग अलग जड़ की है, मतलब उन महंगे रत्नों का विकल्प जिसको कह सकते हैं, जो कि शीघ्र आपको आपके ऊपर काम करेगा, उसके बारे में आज आप बताने जा रहे हैं। बिल्कुल जी। जड़ हमारे ज्योतिष के अनुसार पहनना, उसको नियम है, और उनको सिद्ध करने के बहुत आसान तरीके बता रहा हूँ। आप उसको पहनिए, उसको धारण कीजिए। जब भी कोई बड़ा त्यौहार है, जैसे दिवाली आ जाए या आपके होली आ जाए, या कोई ऐसा आपको जो लगे आप त्यौहार मनाते हैं, उसको निकाल के उसको फिर सिद्ध कर लीजिए। उसको बोलते हैं रिचार्ज करना। यदि आप इसको रिचार्ज करते रहते हैं तो वो जड़, यदि आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रही, तो उसके आसानी से बदला जा सकता है। कोई इतनी महंगी जड़ें नहीं हैं जो आप उस जड़ को अपनी पॉकेट के अनुसार खरीद ना पाए। कई बार क्या होता है, जड़ भी अपना खो देती है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जड़ को आप 1-2 साल पहनिए, फिर नहीं डाल लीजिए, उसी विधि से दोबारा डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इससे जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो सबको पता भी है, एक पंडित जी भी बैठे हुए हैं। आमतौर पे कर्मकांड करने के लिए अंगूठी की आवश्यकता होती है कि पूछते हैं पंडित जी, सोने की अंगूठी आपने पहना है क्या? नहीं पहना है तो आम के पत्ते की अंगूठी पहना, और वो भी उतना ही काम करता है, उतना ही काम, उसका भी उतना ही असर है। जैसे एक छोटा सा, मैं एक थोड़ा सा विषय को थोड़ा लग लेता हूँ। देखो, हमने सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को, उसकी ऊर्जा को लाना है, तो आम के पत्तों की तोरण लगाइए। आप तीसरे दिन बदल लीजिए, आपकी घर की ऊर्जा टोटली बदल जाएगी। एक नियम है, यदि आप अशोक के पत्तों की लगा रहे हैं, जब तक पत्ते हरे हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी, ये कह सकते हैं सरल शब्दों में, तो समझ लो आपका मुख्य द्वार, आपका सूर्य है, वो प्रबल हो जाएगा यदि आप समय समय पर बदलते रहेंगे। लोग क्या करते हैं, एक बारी लगा दी, दिवाली पहले, अगली दिवाली तक नहीं, सूखा पड़ा हुआ है उस पे। आप घर का मंदिर है, नियमित रूप से 1 सप्ताह में साफ करिए। हमने पिछले बारी एक चर्चा ली थी कि हमने एक स्वर विज्ञान को थोड़ा सा जोड़ा था, थोड़ा सा और आसान कर देते हैं स्वर विज्ञान को। यदि आप स्वर ज्ञान को, हमारे को पता लगा कि इसका ध्यान नहीं रहता, तो एक छोटा सा नहीं, बहुत से लोगों ने लिखा कि थोड़ा कठिन लग रहा है, हाँ। तो आज इसको और आसान करते हैं। इसके 2 नियम बता देता हूं। यदि आपने चंद्र नाड़ी को जागृत करना है, यानी कि लेफ्ट नोजल को स्टार्ट करना है, तो राइट करवट सो जाइए। और यदि आपने सूर्य नाड़ी को जागृत करना है तो लेफ्ट करवट सो जाइए। आपका 3 मिनट से 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर वो स्वर जागृत हो जाएगा। दूसरा, यदि आपने चंद्र नाड़ी को चालू करना तो राइट कान के अंदर, यानी कि लेफ्ट नोजल चालू करना है, तो आप राइट कान के अंदर रुई दे दीजिए। और यदि आपने सूर्य नाड़ी को जागृत करना तो लेफ्ट कान के अंदर रुई दे दीजिए, आपके वो स्वर चालू हो जाएंगे। और यदि किए गए स्वर के अंदर, यानी कि उसके अंदर ये नहीं है, मैंने ये कहा था कि विधान को लेकर आए हैं, तो हमारे को जब हम आराधना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो वो हमारे को अच्छे फल दे। आप कोई भी स्वर आप पकड़ लीजिए, स्वर का चेंज होना स्वभाव है, एक नेचर है। यानी आप अगर दाहिने हाथ से कर्म करना चाहते हैं तो आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो चले। अब कैसे चले आपने बता दिया। अगर चंद्र चल रही है तो बदल करके सूर्य में पहले बदल दीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन फल जो है चंद्र नाड़ी से करेंगे, वहां पर फल आपको जरूर मिलेंगे। जो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि हमारे को, हमने इतने हनुमान चालीसा पढ़ लिए, हमने इतने व्रत रख लिए, इतने ये कर लिए। और मैं लाइव के माध्यम से एक और कह देता हूं, मेरे को आप शनिवार दोपहर को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, यदि आपको स्वर विज्ञान की जानकारी चाहिए, हालांकि मैं इसमें अभी निपुण नहीं हूं, मैं इसमें पढ़ रहा हूं, मैं इसको, आप मेरे से कॉल करके मेरे को इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। निःशुल्क जानकारी होगी, स्वर विज्ञान की होगी, और वहां पर यह होगा कि हम इसको जागृत कैसे करें, एक भ्रम ना रखें, और किसी प्रकार का अपना जो पाठ पूजा कर रहे हैं उसके अंदर इसको जोड़कर देखिए। स्वर विज्ञान शिव का है, ये मेरा नहीं है कुछ भी। जो मैंने पहले कहता हूँ ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया ज्ञान, वही आज हम इनको बता रहे हैं,
और जो हम विषय ले रहे हैं वो है जड़ विज्ञान। ये भी हमारे को प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है, जिनकी अक्सर पूजा करते हैं उन्हीं का ये ज्ञान है। जड़ विज्ञान वही है। तो आज कुछ खास बताएंगे क्या कि बिल्कुल। क्या आज किन सबसे जड़ों- पहले करते हैं हम बात करके चलते हैं। मान लो कि हम एक सोचते हैं कि हमारे सूर्य भगवान को कैसे प्रसन्न। गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए सूर्य का बलि होना, या गवर्नमेंट नौकरी से संबंधित कोई काम करते हैं, या हम किसी राजनीति में उतरते हैं, तो आपने बेलपत्र की आपने जड़ धारण करनी है। आपने पीले रंग में भी धारण कर सकते हैं, लाल रंग ऑरेंज कलर में भी धारण कर सकते हैं। इसके धारण करते के साथ ही आपका सूर्य जरूर बलवान होगा। यानी बिल्व जो वृक्ष है उसका जड़ ले लीजिए, जड़ ले लीजिए और उसको लेकर के पीले धागे में, पीले कपड़े में लपेट लीजिए। हाँ, पीले कपड़े में भी लपेट सकते हैं, लाल कपड़े में भी लपेट सकते हैं, और साथ में ओम आदित्य नमः, अच्छा, जो भगवान सूर्य का मंत्र है, आप इसका जाप करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया फल मिलेंगे। अब मैं ये भी बताता हूँ, मैं सारी जड़ का थोड़ा सा ले लेता हूँ, उसके बाद विधि एक ही रहेगी कि आप पहले उसको सादे जल से धोइए, गंगा जल से धोइए, आप दूध से धोइए, उसको प्लेट में रखिए, अपनी प्राण शक्ति को जगाइए। स्वर विज्ञान को भी जोड़ सकते हैं आप, यानी कि आपने सांसों को खींचा और मन के अंदर मैं इसको धारण करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, इसका मेरे को फल मिले, और मेरे को फल मिल रहा है, ऐसी आशा के साथ करते हैं तो आपको वह जड़ 100% लाभ देगी। तो ये गले में पहन लेना है कि बाजू गले में भी डाल सकते हैं, बाजू में भी डाल सकते हैं, दाहिने बाजू में। बिल्कुल। इस देखिए उसके अंदर राइट और लेफ्ट, स्त्री और पुरुष में फर्क होता है। आप गले में धारण कर सकते हैं, इससे आपको फल जरूर मिलेंगे। आप चांदी का लॉकेट में भी डाल सकते हैं। आपने कपड़ा लपेटा, उसके अंदर डाला, चांदी के लॉकेट में भी डाल दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बृहस्पतिवार को करना होगा कि नहीं, सूर्य के लिए रविवार को करें। हाँ, यानी कि सूर्य भगवान को आपने प्रसन्न करना है, गवर्नमेंट संबंधित जो भी कार्य करना है, राजनीति में उतरना है, तो आपको बेलपत्र की जड़ आपको धारण करनी चाहिए। अब मान लो कई बार क्या होता है कि हमारा सूर्य तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा जो मन का कारक ग्रह है वो हमारा पीड़ित है, तो खिरनी की जड़, खिरनी, अच्छा, खिरनी की जड़ आप इसको धारण करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। कि खिरनी कोई पौधा है, खिरनी का आम मिल जाता है। यदि किसी को ये कोई भी जड़ उपलब्ध ना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, शनिवार को दोपहर को 12 से लेकर 1 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी ले सकते हो, निःशुल्क रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यदि इसको आप धारण कर लेते हैं तो आपका चंद्रमा, चाहे वो 6th हाउस में पड़ा हुआ है, 8th हाउस में पड़ा हुआ है, लगन में पड़ा हुआ है, भाग्यस्थान के पड़ा हुआ है, 4th हाउस में पड़ा है, तो आप इसे निसंकोच होकर आप इसको धारण कीजिए, आपका चंद्र जरूर फल देगा। तो आप इसको धारण करने विधि फिर एक बारी पुनः दोहरा दूंगा। अब रही मंगल, यदि आपका मंगल किसी कारण से आपको फल नहीं दे रहा, अब कई लोग फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, उसमें एक ऊर्जा चाहिए होती है, तो वहां पर आप अनंत मूल की जड़ धारण करिए। प्रभु ने चाहा तो आपका ऊर्जा या मंगल किसी कारण से ग्रस्त है, आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, तो आप इसको भी धारण कर लेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। अब चलते हैं बुध को अच्छा करने के लिए। यदि आपका बुध अच्छा करना चाहता है, बुध हमारा संबंध बनाता है बहन, बेटी, बुआ और साथ में नसें, तो यानी कि इनको अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि बुध जो है हमारी बुद्धि का भी, हमारा तर्क वितर्क का भी बहुत ज़्यादा हमारे जो विचारों को देता है, तो उसके लिए आप विधारा की जड़ यदि आप धारण करते हैं तो अति उत्तम रहता है। विधारा की जड़ आप रहेंगे। अब रही बात, यदि मान लो गुरु, अब गुरु किसी भी घर में बैठा हो, अब गुरु के फल लेने हैं, अध्यात्म के गुरु हैं, गुरु का ज्ञान बढ़ाना है, पढ़ाई में दिक्कत है, या आप किसी नौकरी में जाते हैं क्योंकि बॉस के साथ कुछ करना चाहते हैं, बॉस के साथ अच्छा रहे आपका, बॉस को आप सम्मान दीजिए। और साथ में आपने उसको क्या करना है कि जिस वृक्ष पे केले का पेड़ जिसमें केले लग चुके हों उसकी जड़ लेके आनी है।
यदि आप उसको धारण करेंगे वीरवार वाले दिन, आप बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिए, फिर धारण कीजिए, आपको बहुत फल मिलेंगे। जिसके अंदर केले नहीं लगे हों वो फल नहीं देगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि जहां पर कहते हैं ना, एक स्त्री कब होती है पूरी, जब स्त्री तब पूरी होती है यदि वो मां बन जाती है, वो संपूर्ण स्त्री होती है। इसीलिए केले को भी कहा जाता है, जिसमें केले लगेंगे वो केले कहीं ना कहीं आपको फल देंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वो जड़ ही धारण करें। अब रही बात शुक्र, शुक्र जिसका भी खराब हो उसके पास भौतिक सुख नहीं होंगे। और मैं अक्सर लाइव में कहा करता हूं कि जिसका लगन के अंदर शुक्र होता है, खैर वो तो उपाय जरूरी है, लेकिन आप सफ़ेद कपड़े के अंदर, रेशमी सफ़ेद कपड़े के अंदर गुल्लर की जड़ यदि धारण करते हैं, शुक्र संबंधी जो भी निवारण हो ये निवारण हो जाएगा। उपाय भी साथ में करना जरूरी होती है। बाकी शुक्र कहीं भी 12 घरों में कहीं बैठा हो, यदि मेष राशि का शुक्र है या लगन में किसी राशि का भी शुक्र है, उपाय जरूरी है। लेकिन गुल्लर की जड़ आपके लिए वो शुक्र संबंधित भौतिक जो सुख है वो आपको दिलाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास दिला सकती है। ये नहीं हो कि आप सारी जड़ धारण कर लें। मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा रहा हूँ इस बात पे। आपने कोई भी जड़ डालनी है, विधि विधान से डालनी है। ये ना हो कि आप कोई कार्य ना करें। आपने यदि कोई कार्य करते हैं, आप उसमें आप 100% देते हैं, उस 100% में आपको योगदान, यानी कि आपको भी उसके रिटर्न 100% मिले, तब जड़ काम करेगी और तब जाके स्टोन काम करेगा। ये ना हो भूख लगी है, रोटी तो खानी है, लेकिन रोटी खाने के लिए आपको आटा भी गूंदना पड़ेगा, सेकनी भी पड़ेगी, उसको तोड़ना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। ये प्रयास यदि आप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहता है। अब चलते हैं शनि। शनि की आप अच्छा करना, किसी भी घर में बैठा हो तो आपने शमी वृक्ष की जड़ लेनी है, उसको नीले कपड़े में धारण करना है। आप नीला कपड़ा लीजिए, लेकिन ये सारे कपड़े सूती हों। यदि रेशमी कपड़ा, मैंने शुक्र के लिए क्यों बोला, यदि आपने कोई भी रेशमी कपड़ा कर लिया तो वो शुक्र बन जाएगा, इतना ध्यान कर लीजिए। मान लो पीला कपड़ा, मैंने केले की जड़ के लिए पीला कपड़ा लेना है, लेकिन आपने रेशमी पीला कपड़े, वो शुक्र हो जाएगा। पीला कपड़ा सूती लेना है। ये भी बात मैं क्लियर कर रहा हूं। तो सिर्फ शुक्र की जो आप जड़ डालेंगे तब आपने रेशमी कपड़ा लेना है, बाकी सब कपड़े सूती ही रहेंगे। तो आपने शमी वृक्ष की जड़ लेनी है, विधि विधान से डालनी है। और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है राहु। राहु एक छाया ग्रह है। इसके लिए आप क्या करेंगे, चंदन, नीले कपड़े में चंदन को आप रखिए, विधि विधान से उसकी पूजा करिए, उसको आप गले में डालिए। तो कहीं ना कहीं जो राहु संबंधित आपकी जो समस्या है उसका निवारण भी आपके लिए जरूर होगा। और केतु, लास्ट में केतु है, ये 2 रंग होते हैं इसके अंदर, हमारे यहाँ कहे गए हैं। तो अश्वगंध की जड़, अच्छा, अश्वगंध की जड़ आपने धारण करनी है। यदि आप इसको धारण करते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। इसको गुरुवार को भी धारण कर सकते हैं। बाकी तो सबके दिन हो गए, जैसे सूर्य के लिए रविवार हो गया, मंगल के लिए मंगलवार हो गया, केले की जड़ को आप बृहस्पतिवार को धारण कर सकते हैं, शुक्र की शुक्रवार को, शनि की शनि के। तो आप इसको धारण करिए। इसके लाभ का प्रतिशत जो आपका चल रहा है वो बढ़ जाएगा। बस एक विधि बता देता हूं, इसको डाला किस विधि से जाए। आप जब भी इसको आप करेंगे तो सबसे पहले आपने एक प्लेट लेनी है, कटोरी लीजिए, गंगा जल लीजिए, दूध ले लीजिए और उसको आपने सादे जल से, दूध से और गंगा जल से धोकर मंत्र जाप करते हुए आप इसको धारण करेंगे। और मैं दोबारा बताता हूँ, यदि इसके अंदर स्वर विज्ञान को जोड़ देते हैं तो वो आपका जो लाभ प्रतिशत है वो 100% बढ़ने की संभावना बना देगा। अच्छा, तो एक विधि है। बाकी इसके अंदर ऐसा नियम भी नहीं है कि आप किसी की गए हैं, सूतक और पातक का विचार भी इसमें नहीं किया जाता, इस बात का भी सोच लीजिएगा। यदि गलती से डाल गए हैं तो कोई बात नहीं, वैसे घर पे उतार के जाएंगे तो सबसे बढ़िया है।
और यदि इस प्रकार उतारते हैं तो दोबारा से उससे पूजन करिए, उसको दोबारा ग्रहण आप अपने गले में डालिए। और यदि गले में धारण नहीं कर सकते तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ये आपने देखना है। एक लाल किताब के अंदर कहा जाता है कि बुध 12वें घर में हो, 11वें में हो, उनको गले में डालनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करके डालिए, कौन सी आपको जड़ आपकी कुंडली का आधार बताएगी, उसको धारण करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेंगे, ऐसा ज्योतिष के अनुसार है। जी जी जी। तो आज तो काफ़ी विस्तार से आपने बता दिया रत्नों के बारे में भी और इन जड़ी बूटियों के बारे में भी। जो लोग महंगे रत्नों की तरफ नहीं जा सकते, ठीक उसी प्रकार के फल ये आपको जड़ भी प्रदान करेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी समझ रखनी होगी, जानकारी लेनी होगी और उसके बाद इसको इसलिए मैंने दोबारा बताया है, 12 बजे से 1 बजे तक मैंने निःशुल्क सेवा दी है। आप बात करिएगा, उस करने से शायद आपकी जो आप इतने समय से इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो निवारण। जी जी। भगवान बजरंगबली की कृपा से, भगवान राम की कृपा से, गुरु जी की कृपा से आपके जरूर वह फल मिलेंगे जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय शुक्रिया। सिया राम। जय श्री राम, जय गुरु जी।